नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अपने ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए, अपनी समस्याओं को कम करने के लिए हम अक्सर ज्योतिषीय उपायों में रत्न धारण करते हैं। लेकिन रत्न धारण करने का तरीका क्या है, उसका वजन कितना होना चाहिए, कितने समय तक कोई रत्न धारण करना चाहिए, ये सब जानना ज़रूरी है। और आज हम रत्न धारण करने के नियमों पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 जून 2025, दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 9:23 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, प्रातः 7:20 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 30 जून 2025, दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बुध कर्क राशि में, चंद्रमा मंगल और केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि रत्नों की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए, रत्न एक विशेष तरीके की ऊर्जा का स्रोत हैं। हर रत्न के अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा पाई जाती है। ये शरीर की ऊर्जा को ग्रहों की ऊर्जा के साथ मिला देते हैं, मैच करवा देते हैं। इसी आधार पर रत्न पहनने से लाभ या हानि होती है। रत्नों को पहनाने के लिए 2 चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, रत्न का वजन कितना होना चाहिए, और दूसरा, उनका समय कितना है। एक रत्न कितने समय तक धारण किया जा सकता है। इन दोनों चीजों को देखे बिना अगर आप रत्न पहनते हैं तो रत्न पहनना खतरनाक हो सकता है। यानी रत्न कितना बड़ा पहनना है और कोई रत्न कितने समय तक पहनना है, ये जानकारी होना आपके लिए जरूरी है। रत्नों के वजन के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन
और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता जाएगा। करियर की समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। कीमती वस्तु संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, छोटी यात्रा के योग हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में खुशहाली आएगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। पारिवारिक समस्या हल होगी। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि जब आप कोई रत्न पहनने जा रहे हैं तो रत्नों के वजन में किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। देखिए, रत्न पहनते समय ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की आवश्यकता दोनों को देखना होगा, तब जाकर रत्नों के वजन का अनुमान कर सकते हैं। रत्नों का वजन ग्रहों के अंश के आधार पर करिए, ग्रहों की डिग्री के आधार पर करिए, व्यक्ति के वजन के आधार पर नहीं कि व्यक्ति 100 किलो का है तो 10 रत्ती का रत्न पहनेगा, व्यक्ति 30 किलो का है तो 5 रत्ती का पहनेगा। व्यक्ति के वजन से रत्न के वजन का संबंध नहीं है। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर है उससे रत्न के वजन का संबंध है। मान लिया कोई ग्रह बहुत कमजोर है, 4 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, बहुत ही कमजोर है, और आपको उस रत्न की रश्मि की ज्यादा आवश्यकता है, तब आप बड़ा रत्न पहनिए। और कोई ग्रह अगर ज्यादा डिग्री का है, आपको थोड़े से ही ताकत की जरूरत है, कम आवश्यकता है, तो छोटा रत्न धारण करिए। यानी ग्रहों की डिग्री के हिसाब से आप ये समझेंगे कि कौन सा रत्न बड़ा और कौन सा छोटा पहनाया जाएगा। अब इसमें एक बात समझने की ये है कि बृहस्पति 5 डिग्री पे उच्च का हो जाता है कर्क राशि में। अब बृहस्पति अगर 5-6 डिग्री का है तो पर्याप्त बलवान है, छोटा रत्न पहनिए। और अगर बृहस्पति ज्यादा डिग्री का है, 25-26 डिग्री का है, तो इसका मतलब वो दिखता तो ज्यादा डिग्री का है लेकिन वो उतना ताकतवर नहीं है, आपको बड़ा रत्न पहनना होगा। यानी डिग्री के कैलकुलेशन को भी आपको समझना पड़ेगा। अब ये जानते हैं कि रत्नों को धारण करने का सही तरीका क्या है। रत्न जब बन जाए, उसकी अंगूठी बन जाए या उसका लॉकेट बन जाए, तो बन जाने के बाद उसको गंगा जल से या दूध से धो लीजिए। इसके बाद इसको भगवान को, ईश्वर को समर्पित करिए और समर्पित करने के बाद इसको उपयुक्त उंगली में धारण करिए या लॉकेट बनवाया है तो गले में धारण करिए।
रत्नों को अगर शुभ मुहूर्त में बनवाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आप कोशिश ज्यादातर ये करिए कि रत्न शुक्ल पक्ष में पहने जाएं। वैसे जरूरत के हिसाब से कृष्ण पक्ष में भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर शुक्ल पक्ष में पहनने का मौका मिले तो ज्यादा बेहतर है। मोती और माणिक जो चंद्रमा और सूर्य के रत्न हैं, इनको विशेष रूप से अगर आप शुक्ल पक्ष में पहने तो आपको ज्यादा बेहतर होगा। कौन सा रत्न कितने समय तक पहना जाएगा इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम के नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम बिल्कुल मत टालिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या दूर होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, किसी यात्रा पर जा सकते हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब एक बड़ा प्रश्न ये आता है कि क्या रत्न कुछ समय के बाद काम करना बंद कर देते हैं? क्या रत्नों की कोई एक्सपायरी भी होती है? देखिए, रत्नों की एक ऊर्जा होती है, हर रत्न की एक एनर्जी होती है जो शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है। कुछ समय बाद उस रत्न की ऊर्जा शरीर के ऊर्जा के साथ मिल जाती है, एक हो जाती है। तब वो रत्न शरीर के लिए इम्यून हो जाता है, तब वो रत्न शरीर के लिए प्रभावहीन हो जाता है। ऐसी दशा में रत्नों को या तो बदल देना चाहिए या रत्नों को दोबारा से ऊर्जावान कर लेना चाहिए। जैसे पन्ने की अगर बात करें तो पन्ने की लाइफ लगभग 5-6 साल होती है, सामान्य पन्ने की लाइफ। तो आपने 5-6 साल पन्ना पहन लिया तो नॉर्मली वो काम करना अब बंद कर देगा या वो इम्यून हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप 24 घंटे उसको गंगा जल में भिगाएं या 24 घंटे कच्चे दूध में भिगा के रखें तो थोड़ी सी एनर्जी 6 महीने साल भर के लिए वो गेन कर लेगा और उसके बाद आपको रत्न बदलना पड़ेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। कार्यक्षेत्र में समस्या हो सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में आपके कुछ परिवर्तन होगा। शिक्षा प्रतियोगिता पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। व्यस्तता काफी बढ़ी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, रत्नों के साथ दो बात समझना और भी जरूरी है। अगर कोई बीमार आदमी है तो उसका रत्न लेकर के धारण मत करिएगा, वरना नकारात्मक एनर्जी से परेशान हो जाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति है रत्न पहना और रत्न पहने पहने उसकी मृत्यु हो गई तो ऐसे रत्न के अंदर घनघोर निगेटिव एनर्जी होती है। ऐसे रत्न को जल प्रवाहित ही कर देना चाहिए। ऐसे रत्न को धारण न करें। और कोई भी रत्न आप पहनते हैं पहले उसको शुद्ध कर लें। 3 तरीके से शुद्ध कर सकते हैं। एक तांबे के लोटे में जल भर लें या तांबे के गिलास में और उसमें रत्न की अंगूठी या लॉकेट डाल दें 24 घंटे के लिए। उसके बाद रत्न को पहने, रत्न शुद्ध हो जाएगा। या किसी पात्र में गंगा जल ले लें और उसमें रत्न को डुबा दें। रत्न को लंबे समय तक 24 घंटे पड़े रहने दें और उसके बाद निकाल कर पहन लें। तीसरे नंबर पर गाय का कच्चा दूध आपको मिल जाए तो उसमें भी रत्न को डुबा कर रख सकते हैं और बाद में निकाल कर साफ पानी से धोकर उसको धारण किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप रत्न पहनने के पहले उसको शुद्ध करके तब धारण कर सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया रत्नों के विशेष प्रभाव के बारे में, उनके वजन के बारे में, उनकी एक्सपायरी के बारे में। अब आपको बताते हैं आपके भाग्य और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। देखिए, सोते समय अपना सर पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ रखिए। सोते समय आपका सर ईस्ट में या साउथ में होना चाहिए। ऐसा करने से आपकी नींद बेहतर होगी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 30 जून 2025 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय कहिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।